डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत सारा फूल लाया हूँ, है ना। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में इतने सारे फूल हैं, है ना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इन फूलों के साथ करना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा सा अपनी इमेज को और बड़ा कर लूँ उसके बाद से, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके, है ना। तो देखिए मेरे हाथों में इतने सारे फूल हैं और ये फूल आपके लिए लाया हूं मैं विशेष तौर से, है ना। तो देखिए ये कौन से फूल है, इनका नाम आप बताएंगे, है ना। ये मत बताना कि ये कनेर है, ये रेड वाला गुड़हल है ना, ऐसा नहीं। तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें इसका बोटेनिकल नेम बताना है ना। अब ये मत कहना कि आप बता दीजिए, तो सारा चीज मैं ही बता दूंगा तो तुम अपने से क्या करोगे, है ना। तो इनका नाम तुम सर्च करोगे और मुझे बताओगे कि क्या होता है इनका नाम, इनका बोटेनिकल नेम। ठीक है, आखिर इन्हीं फूलों के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है ना। हमारा टॉपिक भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग इन प्यारे प्यारे फूलों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा चलो, जब फूल का नाम लिया तो मुझे एक बात ख्याल आ गया, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी सुन लेते हैं, उसके बाद से हम लोग फूलों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो मुझे याद आता है कि एक बार मेरा एक वनडे एग्ज़ाम था, तो मैं दूसरी जगह गया था। तो एक बात पता चला कि जिस शहर में, जिस सिटी में मेरा एग्ज़ाम था, उसी सिटी में उनका भी एग्ज़ाम था, है ना। अब उनका मतलब तुम ये मुझसे मत पूछना कि उनका मतलब कौन है भाई, है ना। तो अब ये मत कहना कि आप इतने नाउन की जगह पर नाउन क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, इस बात को सीक्रेट ही रहने देते हैं। तो जिस सिटी में मेरा एग्ज़ाम था, उनका भी वहीं पे एग्ज़ाम था, ठीक है। और दूसरी बात ये थी, सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जिस स्कूल में मेरा था, उसी स्कूल में उनका भी था, इसलिए मैं काफ़ी खुश था, है ना। अब देखो तो क्या हुआ कि काफ़ी खुश था। मैंने सोचा कि और थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए, है ना, उन्हें इम्प्रेस जो करना था, तो मैंने सोचा था कि आखिर कुछ दिया जाए जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो, ठीक है। तो ये इम्प्रेशन जताने के लिए मैंने क्या किया कि मुझे ख्याल आया कि यार फूल देने से फूल दिया जाता है ना, फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए फूल दिया जाता है। तो मैं अब क्या किया कि अब अगल बगल फूल के लिए इधर उधर जाने लगा, मैं फूल ढूंढने लगा कि आखिर कहीं फूलों की कोई दुकान हो तो मुझे मिलता, है ना। तो अचानक से मुझे 1-1.5 किलोमीटर के बाद चलने के बाद मुझे एक फूलों की दुकान मिली, है ना। फूलों की दुकान पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे क्या था कि रोज का फ्लावर बेचा जा रहा था, है ना। तो मैंने पूछा कि ये दुकान वाले से पूछा कि भैया रोज कितने का दिए, तो उसने कहा कि 30 रुपीज़ का दिए। मैंने कहा कि 30 रुपीज़ का दिए, है ना, एक फूल लेना है मुझे भैया, है ना। उसने कहा कि हाँ एक फूल की बात कर रहा हूँ, 30 रुपए का है ना। मैंने कहा कि चलो आज महंगा ही सही, ले लेते हैं। अब लेने के बाद थोड़ी सी बात अच्छी लगी कि मतलब उसने डेकोरेट करके दिया था काफ़ी, है ना। 30 रुपये लग रहे थे कि कोई फालतू नहीं जा रहे हैं, है ना। उसने नीचे से कुछ और लगा दिए थे फ्लावर में, ठीक है, ताकि वो डेकोरेटेड और अच्छा लगे, ठीक है। गिफ्ट टाइप का एक पॉली प्लास्टिक होता है, उसमें उसको पैक कर दिया था ताकि देने लायक हो जाए, ऐसे दिया जा सके, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे दिया जा सके। तो अब मैं रोज जैसे ही खरीदा तो देखा मैंने कि बगल में एक और भी फ्लावर बिक रहा था, है ना। तो वो भी काफ़ी अच्छा फ्लावर था। कौन सा फ्लावर था, तो गोभी का सीजन था उस समय, है ना, गोभी। और मैंने देखा कि गोभी वो भी 30 रुपए का ही बेच रहा था, है ना। इतनी बड़ी बड़ी 30 रुपए की गोभी थी। क्या दोनों फूलों में क्या अंतर है, अब बताओ। एक रोज फ्लावर, एक गोभी का फ्लावर, है ना। मेरे मन में ख्याल आया, मैं फूल तो ले लिया, वहां से आ रहा था लौट के, मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर रोज का फ्लावर और गोभी का फ्लावर दोनों तो फ्लावर ही है ना। लेकिन रोज का फ्लावर मैंने खरीदा, गोभी का फ्लावर नहीं दिया जा सकता है क्या, है ना। खैर वो अलग बात है कि गोभी का भी अपना यूज है ना। ले जाते हो 30 रुपए की 2 टाइम की सब्जी होगी,
है ना, 2 टाइम की सब्जी होगी, खूब मजे से खाना पड़ेगा, है ना। अब देखो, खैर छोड़ते हैं वो बात। तो खैर मैं लेके आ गया और फूल जिसको देना था दे दिया गया, ठीक है। तो अब एक बात समझते हैं कि आखिर जो रोज का फ्लावर आपने देखा, जो गोभी का फ्लावर आपने देखा, तो दोनों में क्या अंतर था, ठीक है। और क्यों गोभी का फ्लावर उन्हें नहीं दिया जा सकता था? क्या इस डर से नहीं दिया जा सकता कि कहीं उनको गुस्सा आ जाए और वो मतलब फेंक दे तो मुझे चोट लग जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या बात है? और आखिर तो बात ये थी कि अलग अलग फूलों का अलग अलग महत्व है, ठीक है ना, जो कि इस चैप्टर में हम लोग बखूबी समझेंगे। काफी अच्छे से दिया गया है कि किस तरह के फूल कहाँ यूज करने हैं और किस तरह के फूल कहाँ यूज करने हैं। जैसे गोभी का ही तुम सब्जी बनाने में और गुलाब का फूल तुम किसी को देने में, ठीक है। अपनी फ्रेंडशिप को मतलब मजबूत करने के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है। तो अब एक बात इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं है कि किस फूल का। ऐसे फूलों का बहुत सारा महत्व है ना। अपनी फ्रेंडशिप जैसा मजबूत करने के लिए हम किसी को फूल देते हैं, है ना। यहाँ तक कि हम अपने दुख शोक व्यक्त करने के लिए भी किसी को फ्लावर देते हैं, है ना। किसी के सामने फ्लावर चढ़ाते हैं, शोक या दुख व्यक्त करने के लिए भी होता है। यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। खैर, अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करेंगे कि किस फूल का कितना महत्व है, ठीक है। ये हम लोग का रिलेटेड टॉपिक है आज का। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। इस कहानी को आप याद रखेंगे कि मैंने कौन से फूल खरीदे थे, है ना, उनका क्या यूज है। इस स्टोरी का आपको अभी महत्व समझ में आएगा। तो चलिए मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली लाइन कह रहा है कि आर वी नॉट लकी दैट द प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कह रहा है कि हम लोग लकी हैं, है ना। आपको कह रहा है कि आप लकी हैं एक तरह से कि क्या होता है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अब ये पूछोगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लकी अनलकी कैसे हुए भाई, ठीक है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है। कौन सा मतलब है? कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो तुम्हें फायदा है। डायरेक्टली तुम्हें फायदा ये है कि क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डाइवर्सिटी आती है ना। और डाइवर्सिटी तुम्हें पता है ना कितनी आवश्यक है, ठीक है। हमारी सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कितनी जरूरी है डाइवर्सिटी, है ना। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी प्लांट्स में होता है। प्लांट हमारे हैं इसलिए हम लकी हैं, ठीक है ना। पूरी तरह से हम लोग प्लांट्स पे ही तो डिपेंड है। तो इसीलिए कह रहा है कि आर वी नॉट लकी, है ना, डेड प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लोग लकी नहीं है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है इसका आंसर, थोड़ी देर में समझ में आएगा। और कह रहा है कि द मैरियड्स ऑफ द फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग एट, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी कह रहा है कि द सेंट परफ्यूम दैट वी सून, है ना, ओवर रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर एज इन एड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये समझो लाइन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैरियड्स ऑफ द फ्लावर्स इंजॉय गेजिंग, यानी कि बहुत सारे जो फ्लावर है जिनको हम लोग बहुत ही गौर से देखते हैं, है ना। फूल अच्छे दिखते हैं इसलिए हम लोग उनको गौर से टकटकी लगा के देखते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि उनके जो सेंट हैं और परफ्यूम्स हैं, है ना, क्या होते हैं कि वो एक तरह से हमें मदहोश कर देते हैं, है ना, ठीक है। और तीसरी चीज कह रहा है कि रीच कलर दैट अट्रैक्ट ऑल देयर एज एड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उनका जो
क्या है कि रिच कलर है, वो क्या होता है, एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एड्स है, हेल्प करते हैं ये सारे। तो मैंने क्या बताया इस लाइन में, मैंने बताया कि बहुत सारे तरह के जो फ्लावर हैं, है ना, जिनको देख करके हम लोग क्या होता है, एक तरह से इंजॉय करते हैं, उनके सेंट, उसके परफ्यूम, उसके जो अट्रैक्टिव कलर हैं, है ना, ये सारी चीजें उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। ठीक है, ये नहीं कि मतलब इनके कलर्स का कोई महत्व नहीं है, नहीं, इनके कलर का, इनके परफ्यूम का, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से महत्व है ना। ये बात तुमने पहले से पढ़ रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका यूज है, इस कलर का। ज्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर होगा तो मक्खियां भी ज्यादा बैठती हैं, है ना, जिससे पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि क्या होता है फ्लावर के बारे में और कुछ जानते हैं हम लोग। थोड़ा धीरे स्पीड से पढ़ते हैं, लेकिन एक एक लाइन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, कह रहा है कि डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है मेरी। तो जो फ्लावर है ये कह रहा है कि हमारे लिए ही डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर द यूज ऑफ आवर ओन सेल्फनेस, है ना, सेल्फिशनेस। यानी कि जो फ्लावर होते हैं केवल हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं है ना। तुम यदि ये सोचते हो कि ये फ्लावर मैंने लगाया है, ये मेरे लिए काम आता है, मैं तोड़ता हूँ इनको, या तो गिफ्ट करता हूँ या तो पूजा चढ़ाने के काम में लाता हूँ, तो ये केवल इतना ही इसका रोल नहीं है, ये केवल आपकी सेल्फिशनेस के लिए नहीं है। ठीक है ना। तो और क्या है भाई, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। अब दूसरी बात कह रहा है कि लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। आपको बहुत सारे तरह के इन्फ्लोरेसेंस दिखते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, है ना, जैसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं छोटे छोटे, मिल करके इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कह रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट शो द अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ इंड प्रोडक्ट। ठीक है, इंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द फ्रूट एंड सीड। ठीक है, इतनी लाइन। अब ये कह रहा है कि आपको पता है कि तमाम तरह के इन्फ्लोरेसेंस है और तमाम तरह के फ्लावर्स हैं और उसमें फ्लोरल पार्ट भी हैं अलग अलग। ठीक है ना। तो फ्लोरल पार्ट भी हैं, ये सारे क्या करते हैं, एक ऐसा एडाप्टेशन देते हैं, ये सारे मिलके एक ऐसा अनुकूलन बनाते हैं जो क्या होता है कि इंड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। अब इंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ भाई, यानी कि ये फ्लावर के सारे पार्ट मिल करके काम करते हैं और जिससे क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंजाम दिया जा सके, और जो एंड प्रोडक्ट है जैसे कि फ्रूट है एंड सीड है, इनका फॉर्मेशन आसानी से हो सके, है ना। अच्छा, फ्लोरल पार्ट का मतलब क्या हुआ, तो फ्लोरल पार्ट का मतलब जो हुआ, ये तुम्हारा है कैलिक्स, है ना, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, ये कैलिक्स है। ठीक है, मैं इसको निकाल के दिखाता हूं, ये जो सामने तुम्हें दिख रहा है ये कैलिक्स है ना। और एक कैलिक्स इसमें देख रहे हो ना, कई सारे कैलिक्स है, एक को हम लोग सेपल कहते हैं और ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है रेड कलर का, ये कोरोला है। कोरोला भी एक ग्रुप है जिसके एक पार्ट को हम लोग पेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये तुमने सेपल और पेटल जाना। उसके बाद फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम होता है और गैनोसियम होता है। इस फ्लावर से ही क्या बनता है, फ्रूट और सीड बनता है। ठीक है, खैर इस लाइन को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सारा कैसे बनता है ये चीज भी जानेंगे, है ना, थोड़े धीरे धीरे जानेंगे। अब आगे चलते हैं।
दूसरी बात कह रहा है कि इन द चैप्टर, अब आपको ये कह रहा है कि इन द चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना है भाई? मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। कह रहा है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फ्लावर की मार्फोलॉजी कैसी होती है, यानी कि फ्लावर की बनावट कैसी होती है, मार्फोलॉजी का मतलब बनावट, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारा हम लोग जानेंगे। किस में पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट को। फ्लावरिंग प्लांट को एक और नाम से जानते हैं, एंजियोस्पर्म के नाम से, है ना। तो किसको ख्याल रखना है कि फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक काफी प्यारा सा हेडिंग लिखा हुआ है, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। कह रहा है कि फ्लावर जो है ना एक तरह से फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का फैसिनेटिंग ऑर्गन है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर है ना, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक। तो एंजियोस्पर्म ये प्लांट है, इस प्लांट का एक आकर्षक भाग क्या है? फ्लावर है। इस हेडिंग का मतलब है कि एंजियोस्पर्म प्लांट का सबसे आकर्षक भाग जो है तो ये फ्लावर है उसका, है ना। अब आगे पढ़िए क्या क्या कह रहा है। जो मैंने कहानी आपको बताई थी उस कहानी को कोरिलेट करने का टाइम आ गया, इसलिए आप गौर से सुनेंगे, है ना। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग हैव हैड टू इंटीमेट द रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द इमेमोरियल, यानी कि ह्यूमन बीइंग के बारे में कह रहा है कि फूलों से बहुत ही पहले से रिलेशनशिप है, यानी कि इमेमोरियल टाइम से है, प्राचीन काल से ही मनुष्यों का फूलों के साथ रिलेशनशिप रहा है ना। क्या रिलेशनशिप रहा है? ठीक है, आप फली भांति जानते हैं। ठीक है, फ्लावर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द, है ना, एस्थेटिक। फ्लावर का काम क्या है? एस्थेटिक, है ना, एक तरह से स्नेह। उसके बाद ऑर्नामेंटल, सजावट के तौर पे, ठीक है। उसके बाद से सोशल, रिलीजियस एंड कल्चर वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या है? इन सारी चीजों में हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं, ठीक है। एस्थेटिक, यहां पे भी हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब सजावट, जो तुम्हारे आसपास में सजावट होती है, तुमने देखा है कई बार हम लोग फूलों की सजावट करते हैं, है ना। तो क्या होता है? तो ये ऑर्नामेंटल। सोशल, सोशल का मतलब होता है कि कई बार हम लोग कोई पॉलिटिशियन हो, कोई अच्छा काम करता है, सपोज दैट तुमने टॉप किया है सीबीएसई में, तो तुम्हें क्या होता है, एक तरह से हम फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हैं या तुम्हें माला पहनाते हैं। तो ये सोशल इसका यूज है। दूसरी बात रिलीजियस, ये सारे फूल में ले जाऊं और क्या करना है, उन्हें चढ़ावा दे दिया जाए, उन्हें मतलब गॉड को, है ना। हर बार वही नहीं समझना है, ठीक है। इस बार क्या करना है, इसको ले जाके गॉड को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिलीजियस काम में भी हमारे फ्लावर्स आते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि कल्चरल वैल्यू, है ना, कल्चरल वैल्यू भी है इस फ्लावर की। अब पूछोगे कल्चरल वैल्यू क्या मतलब, क्या होता है? तो कल्चरल वैल्यू का मतलब तुम्हारे जो घर पे शादी विवाह होते हैं, है ना, वहां पे फूलों का बहुत सारा उपयोग होता है ना। तुमने वो गाना सुना है ना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो क्या होता है, इस सेहरे में क्या होता है, सेहरे में फूल लगा होता है। और शादी क्या है, एक तरह से कल्चर है, कल्चरल प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो हमारे फूलों का इतना उपयोग है
यानी कि एस्थेटिक, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as the symbol of the conveying the important human feeling such as love. है ना, आ गई बात ना। यानी कि देखो फूलों का क्या क्या यूज है। कह रहा है कि ये जो फूल होते हैं इनसे एक तरह से ये सिंबल है, ये यूज किए जाते हैं एज द सिंबल ऑफ कन्वेइंग द इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग, यानी कि ये हमारी ह्यूमन फीलिंग को, है ना, दूसरों तक पहुंचाने के लिए अच्छा जरिया है। ठीक है, अब देखो कैसे पहुंचाते हैं, है ना। सच एज लव, यानी कि तुम्हें अपने लव को एक्सप्रेस करना है तो क्या देते हो, रोज का फ्लावर देते हो, न कि गोभी का फ्लावर देते हो, है ना। अब तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मिला ना। ठीक है, तो क्या होता है, यदि ये सारी चीजें किताब में लिखी हुई थी इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना, कोई नई बात नहीं है कि मतलब इस तरह से। तो क्या हुआ कि तुम्हें जब लव को एक्सप्रेस करना है तो तुम फ्लावर का यूज करते हो, है ना। अफेक्शन, बात एक ही है, लव और अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब भी होता है स्नेह। हैप्पीनेस, यानी कि जब तुम खुश होते हो, ठीक है, तो क्या होता है हैप्पीनेस, और वहां भी फूलों की वो की जाती है। तुमने देखा है फिल्मों में या हम रामायण या महाभारत में देखते हैं कि जब भी खुशी का माहौल होता है उस समय भगवान पुष्प वर्षा करते हैं। तो हैप्पीनेस के समय भी क्या होता है, ये फूलों के माध्यम से हम लोग खुशी जाहिर करते हैं, है ना। और यहां तक कि क्या ग्रीफ एंड मॉर्निंग, ठीक है, ग्रीफ और मॉर्निंग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि शोक के समय में, ग्रीफ और मॉर्निंग लगभग एक ही तरह के शब्द हैं, जहां पे शोक दुख व्यक्त करने को कह रहा है कि जब भी हमें शोक व्यक्त करना होता है, श्रद्धांजलि देनी होती है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, फूलों का यूज करते हैं, है ना। तो यानी कि अब देखो तुम्हें क्या करना होता है कि जब गांधी जी की समाधि पे जाते हैं हम लोग तो ये फूल उन्हें समर्पित कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो गांधी जी की समाधि पे हम लोग ये पुष्प ले जाके समर्पित कर देंगे। तो क्या हुआ कि इन फूलों का कितना रोल है तुमने देखा, है ना, कि यदि तुम्हें प्यार एक्सप्रेस करना है ना, स्नेह, खुशी, दुख, सारी चीजों के लिए एक ही चीज काम कर रहा है ना, फूल, है ना, बशर्ते थोड़ा थोड़ा क्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब चलो कह रहा है कि लिस्ट एट लास्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू डेट आर द कॉमनली कल्टिवेटेड, है ना, कहाँ कल्टिवेट किया जाता है, इन योर गार्डन। कह रहा है समझ लेते हैं पहले तब आगे बढ़ते हैं कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी है ना, उन फ्लावर्स की जो आपकी गार्डन या आसपास में कल्टीवेटेड किए जाते हैं, वो भी 5 फ्लावर के नाम, है ना। मैं कह देता हूं, तुम सुन लेते हो, है ना। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पता ना करते हो कि नहीं करते हो, कुछ बच्चे करते हैं, है ना, बाकी सबका तो सोचते हैं कि चलो एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस है, एक तरह से फॉर्मेलिटीज है ना, सुन लेना है, हो या हो ना, कौन टीचर आ रहा है चेक करने के लिए। ठीक है, तो ठीक ही है, इतना यदि समझते हो तो। खैर यदि तुम्हें समझ में आती होगी एक बात मेरी, तो ऑनलाइन क्लासेस को ही स्वीकार करो और अपने काम को पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी और समझदारी के साथ करना शुरू करो। ठीक है ना, नहीं तो लाइफ की रेस में पिछड़ते नजर आओगे, क्योंकि ये सिलसिला जारी रहेगा आगे तक, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, 5 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जिनको तुम ऑर्नामेंटल के रूप में यूज करते हो, ऑर्नामेंटल है और तुम्हारे आसपास में एक तरह से होते हैं। ठीक है ना, चलो एक मेरे सामने फ्लावर आ गया, तो पहले फ्लावर के बारे में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से अब देखो फ्लावर में दिख रहा है कि नीचे सबसे देखते हैं, लिख रहा है कि ए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलएस ऑफ द फ्लावर, है ना। जो डायग्राम है ये एलएस शो कर रहा है। एलएस का मतलब क्या होता है, एक भाग, देखो ये फ्लावर तुम्हें दिख रहा है ना, ठीक है, बड़ा प्यारा सा फूल है लेकिन अब मुरझा गया इसलिए झुक रहा है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से फ्लावर की बात करो तो इधर से यदि मैं सीधे इसके काट दूं, इधर से, है ना, इधर से काट दूं तो ये क्या हो जाएगा, एलएस होगा, है ना।
अब देखो मैं इसको थोड़ा सा, है ना, मेरे पास काटने की व्यवस्था नहीं है, खैर मैं तोड़ के दिखाता हूँ। मुझे इतनी बेरहमी से नहीं तोड़नी चाहिए थी इसको, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें दिखाने का प्रयास किया, इसलिए मैंने इसको तोड़ा है। ठीक है, ये मत कहना कि इतनी बेरहमी से आपने तोड़ दिया। तो देखो क्या होता है, ये फ्लावर है, इसका मैंने एलएस काट दिया, है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट दिया। अब देखो तुम्हें क्या दिखता है फ्लावर में, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये फ्लावर का ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये सेपल है ना, सेपल है। ठीक है, अब देखो सेपल के बाद तुम्हें एक चीज और भी दिख रहा है, उसमें पीले कलर का फ्लावर दिखाया है, इसमें देखो ये पेटल है, और अपनी बुक में भी देख सकते हो येलो कलर का दिखाया है पेटल। ठीक है ना, अब इतना देखा, दो चीजें दिख रही है, मेरी तुम्हारी बुक में भी दिख रही है। अब देखो उसके बाद ये रहा तुम्हारा एंथर, इसमें एंथर है, ठीक है, एंथर है। उसके बाद से इसमें क्या है, एक तरह से पिस्टिल भी है, एंथर और पिस्टिल भी है। ठीक है, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। ठीक है, अब इसके अंदर यदि खोला जाए, इस फ्लावर के अंदर में थोड़ा सा और इसके साथ, है ना, और इसको खोलने का प्रयास करता हूं, तो देखो ये जो तुम्हें पार्ट दिख रहा है, तो ये ओवरी है ना। मैं और क्लियरली दिखाना चाहूं तुम्हें, तो ये ओवरी है ना, ये ओवरी है, जो स्वालन पार्ट है ये ओवरी है। ठीक है, अब चलो एक सवाल तुम्हें बताना है। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि कौन सा ऐसा फ्लावर होता है, कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ये जो सेपल है ये गिरते नहीं हैं, ये परसिस्टेंट होते हैं, है ना। ये जो सेपल है ये गिरते नहीं हैं। तो अब ये तुम्हें बताना है, तो तुम देखो क्या होता है, मिर्चा देखना, है ना, ब्रिंजल देखना, तुम्हारे घर में ब्रिंजल आता होगा वो देखना, या मिर्चा देखना। मिर्चे के पीछे जो डंठल होता है उसे तोड़ के फेंक देते हो, तो क्या है वो सेपल ही तो है, वो कैलिक्स ही तो है जो परसिस्टेंट होता है। सवाल कई बार नीट के एग्जाम्स में पूछा गया है ना, कि नेम द प्लांट इन विच सेपल विल बी परसिस्टेंट, कैलिक्स विल बी परसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या बताओगे, कौन से ग्रुप होते हैं फ्लावर के, तो वो होते हैं तुम्हारे सोलेनेसी। जो सोलेनेसी प्लांट होते हैं उनमें जो होता है ये क्या चीज, जो सेपल होता है, जो कैलिक्स होता है, वो परसिस्टेंट होता है। ठीक है, जब तक तोड़ोगे नहीं वो अलग नहीं होने वाला। चलो, तो तुमने ये फ्लावर देख लिया, इसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि सेपल है, पेटल है, फिर उसके बाद से क्या क्या चीजें हैं, एंथर है, स्टेमन है ना। ठीक है, उसके बाद पिस्टिल है। तो ये सारी चीजें पहले से भी पढ़े हो, तो मैं खैर आगे बढ़ता हूं, है ना। अब देखो घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अब थोड़ा सा और है, देखो क्या करना है, कह रहा है कि ह्यूमन एंड द गार्डन, होम एंड गार्डन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फाइंड आउट द नेम, आपको नेम फाइंड आउट करना है आप द 5 और मोर फ्लावर, आपको 5 या मोर फ्लावर यूज्ड इन द सोशल एंड द कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। आपको 5 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो कि क्या होता है कि आपकी फैमिली के द्वारा यूज किया जाता है। कब, ठीक है ना, कब यूज किया जाता है, यानी कि सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन जब तुम्हारे घर होता है उस समय यूज किया जाता है। अब बताओ तो सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि तुम्हारे घर जब बर्थडे होता है, तुम्हारे घर जब पूजा होता है ना, तुम्हारे घर जब दीपावली होती है, तुम्हारे घर जब ईद होता है ना, इस समय तुम्हें फूलों की जरूरत होती है और तुम यूज करते हो
कौन कौन से फूल तुम्हारे घर यूज किए जाते हैं, इन्हीं का तो एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। और वो भी 5 या मोर, तुम्हें जितना आएगा उतना करना, लेकिन 5 से कम नहीं लिखना है, ठीक है ना। कि जो तुम्हारे सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन के समय यूज किए जाने वाले फ्लावर हैं, उनका तुम्हें लिस्ट बनाना है, नाम लिखना है, ठीक है। एक और भी मजेदार क्वेश्चंस दिया गया है हमारी बुक में, एनसीईआरटी में, कि हैव यू हियर्ड ऑफ द फ्लोरिकल्चर, है ना। यानी कि हैव यू हियर्ड ऑफ द फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रिफर्स टू। अब देखो तो सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है हमारे सामने। कह रहा है कि हैव यू हियर्ड ऑफ द फ्लोरिकल्चर, यानी कि फ्लोरिकल्चर के बारे में क्या तुमने सुना है, ठीक है। तो बोलो हाँ सुना है। व्हाट डज इट रिफर्स टू, और ये इसका रोल क्या होता है फ्लोरिकल्चर का। तो जब फ्लोरिकल्चर का सुना है तो बताओ क्या रोल होता है। तो फ्लोरिकल्चर का जो रोल है ये होता है फ्लावर के प्रोडक्शन से, है ना। बड़ा ही अच्छा काम है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो इस तरह से केवल मतलब एक बात समझा जाए, रोजगार के अवसर केवल हमारे बड़े कामों में ही नहीं है। हमने बायोलॉजी पढ़ रखा है तो हम डॉक्टर हो जाए, फार्मासिस्ट हो जाए, नर्स हो जाए, तभी एक ऑप्शन है, नहीं। यू में भी फ्लोरिकल्चरिस्ट, है ना। आप फ्लोरिकल्चर भी कर सकते हैं, है ना। सुंदर सुंदर गार्डन लगा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा है ना बहुत जगह कि बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल खिले होते हैं, ये फ्लोरिकल्चर का ही तो कमाल है ना। खैर आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट द फ्लावर आर द बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली, है ना, मार्बल्स एंड इट्स साइट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, एक तरह से जो फ्लावर है, ठीक है ना, मार्फोलॉजिकली एंड, ठीक है ना, एंड एम्ब्रियोलॉजिकली, एक तरह से कहा जा सकता है कि फ्लावर जो है एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। एक बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है फ्लावर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो साइट है जहां पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कह रहा है कि इन द 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपने फ्लावर के बहुत सारे पार्ट के बारे में पढ़ा है, और खैर मैंने आज भी तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपको मैंने फिगर भी दिखाया, जिस फिगर के बारे में दिया है, फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर, यानी कि टिपिकल फ्लावर के पार्ट के बारे में डिस्कस किया मैंने अभी, और आप देख भी सकते हैं 2.1 फ्लावर है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। कैन यू नेम द 2 पार्ट इन द फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप, है ना। आपसे पूछ रहा है कि कैन यू नेम, है ना, 2 पार्ट इन द फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, है ना, ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। यानी कि फूल के 2 पार्ट का नाम बताना है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो क्या होता है कि एक तो होता है स्टेमेन और एक होता है पिस्टिल। स्टेमेन को मेल पार्ट कहते हैं फ्लावर का, और पिस्टिल को फीमेल पार्ट कहते हैं। ये दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये बात समझ में आई, क्वेश्चन मार्क दिया है, इसलिए गौर करना है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग, है ना, बस लास्ट पैराग्राफ चल रहा है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यानी कि ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये जो फ्लावर है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, यानी कि तो इसमें क्या है, तो फ्लावर में फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट्स पढ़ने हैं, क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट द डिसीजन
दैट द प्लांट इज गोइंग द फ्लावर, ठीक है, हैज टेकन प्लेस। तो कह रहा है कि फ्लावरिंग होने से पहले कि प्लांट में क्या होता है कि ये डिसीजन लिया जाता है प्लांट के द्वारा कि फ्लावरिंग हो इसमें, है ना। यानी कि फ्लावरिंग होने से पहले प्लांट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इसमें फ्लावरिंग होनी है। अब उसके लिए क्या होता है कि सेवरल हार्मोनल, ठीक है ना, बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर द इनिशिएटेड, है ना, विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियल, है ना। यानी कि जो फ्लोरल प्राइमोडियल है उनको डेवलप किया जाता है किसके द्वारा, तो हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। तो फ्लोरल प्राइमोडियल का मतलब क्या होता है, देखो ये फ्लोरल प्राइमोडियल एक तरह से मान लिया जाए, अभी ये फ्लावर बना नहीं है तो फ्लोरल प्राइमोडियल है, इसमें हार्मोनल चेंजेस आएगा, इसमें हार्मोनल चेंजेस आएगा और ये फ्लावर को बनाएगा, ठीक है ना। तो इतना तुमने सुना। दूसरी बात ये देखो, इनफ्लोरेसेंस आर द फॉर्मेट विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स, है ना। इनफ्लोरेसेंस का मतलब दे रखा है यहाँ पे कि फॉर्मेट विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। यानी कि इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि बहुत सारे फ्लोरल बर्ड होते हैं, छोटी छोटी कलियां होती हैं और बाद में उनसे क्या होता है, एक तरह से फ्लावर बनता है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, फ्लावर की बात कर रहा है तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। तो फ्लावर में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, तो कह रहा है कि एंड्रोसियम, है ना, एंड गायनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, ठीक है। ये क्या होते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट में डेवलप हो जाते हैं। यानी कि एंड्रोसियम विल डेवलप इनटू द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गायनोसियम विल डेवलप इनटू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो you should understand this, okay. Now last point is this, कह रहा है you would recollect that the androsium consists of the whole of the stamen, ठीक है, representing the male reproductive organ and gynosium represent the female reproductive organ। यानी कि कह रहा है कि एंड्रोसियम के अंदर क्या होता है, whole of the stamen, यानी कि स्टेमेन का वो समूह होता है, एक तरह से होर्ल होता है ना, जिसको एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रोसियम किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी तो बताया, मेल पार्ट को। और गायनोसियम की बात की जाए तो गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये हमने आज फ्लावर के बारे में पढ़ा। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है कि फ्लावर के मेल पार्ट कौन कौन से हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्या फंक्शन होता है, ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद से फ्लावर के फीमेल पार्ट कौन है और क्या स्ट्रक्चर होते हैं, आगे कैसे बदलाव होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, आगे हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अब मुझे भी प्यास लग गई ज़्यादा देर से बोलते बोलते, ठीक है।